हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम लोग कई टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी में से देखेंगे पुरुषार्थ और भाग्य में क्या अंतर है। पुरुषार्थ आप सुनते होंगे नाम, और भाग्य का भी लगता है कि पुरुषार्थ पौरुष से संबंधित है, शक्ति से संबंधित है, जो हम अपने दम पर करते हैं काम। और भाग्य ऐसा पता लगता है कि जो ईश्वर पर निर्भर रहता है, भाग्य भरोसे कोई रहता है ऐसा, यानी कि हम भगवान के भरोसे हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। फिर अंतर समझिए, पुरुषार्थ का अर्थ ऐसा लगता है कि जो अपने दम पर काम करता है, और भाग्य का अर्थ ये समझ में आता है कि जो निकम्मा है, जो अकर्मण्य है, जो कोई काम नहीं करता है। क्या यही वास्तविक अर्थ है? इसी को हम लोग समझेंगे। ये अर्थ है या कुछ और इसका अर्थ है, या कुछ इसका विशेष प्रयोग है। इसको भारतीय संस्कृति के मध्य में देखेंगे, संदर्भ में देखेंगे कि क्या अर्थ है भाग्य का और पुरुषार्थ का। एक दोहा है कि जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। भावार्थ इसका है कि जन्म मरण यानी जन्म लेना और मृत्यु को पाना, वो सुख दुख के भोग। किसी को दुख होता है, किसी को सुख होता है जीवन में। ये एक नदी के दोनों किनारे की तरह से सुख और दुख आते रहता है ज़िंदगी में। इससे कोई भी बच नहीं पाया है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, खाकपति हो या लाखपति हो। दुख सबको होता है और सुख भी सबको होता है। हर क्षण एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई खुशी से हंसता मुस्कुराता है, और अगले ही क्षण वो किसी न किसी कारण से, चाहे वो कारण जायज़ हो या नाजायज़ हो, वो उसके कारण दुखी भी होता है। तो भावार्थ इसका है कि जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारों का जो हमारे प्रिय हैं उसका मिलना बिछड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन है। काल का अर्थ समय, समय के अनुसार ये क्षण क्षण बदलते रहता है। समय जो कराता है वही होता है, यानी समय के अधीन है, काल के अधीन है। और दूसरा साथ में ये भी कहा गया कि कर्म के अधीन है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। हम धान की खेती करेंगे तो उसमें गेहूं नहीं निकलेगा। बबूल की खेती करने पर कोई आम का फसल, आम का फल नहीं पा सकता है उस पेड़ से। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, वही हम पाते हैं। यही कहने का यहाँ पर अर्थ है कि काल और कर्म के अधीन सब कुछ है। क्या क्या? रात और दिन की तरह। जिस तरह से रात के बाद दिन और दिन के बाद रात इस समय में सभी बंधे हुए हैं, उसी तरह बरबस होते रहते हैं। क्या क्या होता है ज़िंदगी में? सुख होता है, दुख होता है। दिन के बाद रात अवश्य होगा। उसी तरह से जो सुखी हैं उनको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुख जो है कुछ दिनों में छिन जाता है, दुख भी जरूर आएगा। और दुखी जो हैं उनके लिए आश्वासन है कि आप चिंता मत करिए, दुख सब दिन नहीं टिकेगा, आगे खुशी भी आएगा, खुशी भी मिलेगा आपको, सुख भी मिलेगा। जीवन में पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का महत्व है। हाँ, अलग अलग महत्व है, एक जैसा एक ही अर्थ नहीं है। दोनों का अर्थ अलग अलग है, भाव विशेष अर्थ है, और इनका अलग अलग ज़िंदगी के समय में अलग अलग महत्व है। कोई भी निकम्मा नहीं है, कोई भी बेकार नहीं है। दोनों शब्द बहुत ही उपयोगी है, बस समझने की आवश्यकता है। ये ठीक है कि पुरुषार्थ की भूमिका भाग्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यानी क्या कहा गया कि भाग्य भी पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। कहा भी गया है कि भाग्य को हम बदल सकते हैं। कई उदाहरण आपको मिलेंगे। ऐसा हम लोगों ने भी सुना है
कि किसी का भाग्य रेखा नहीं था अच्छा वाला, तो उसने चाकू से चीर करके एक रेखा बना दी और अपना कर्म करके उसने साबित किया कि वो किसी से कम नहीं है। यानी कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये चरितार्थ होती है। कर्म ही सब कुछ है। कहीं भी हमारी धर्म संस्कृति भी कर्म करने से मना नहीं करता है। ये नहीं कहता है कि आप भक्ति करिए, धर्म कर्म करिए, धर्म कार्य करने में आप कर्म छोड़ दीजिए। क्रियाकर्म जो है आपको जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो ड्यूटी तो आपको करना ही है। इसके लिए आप चाहे जैसे भी करें करिए। अगर कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। सुकर्म जो करते हैं वो करना है, कुकर्म नहीं करना है। तो अब जो बात आगे आ रही है वो इसी कर्म को समझने पर आपको फिर भाग्य और प्रारब्ध भी समझ में आएगा। तो वो है क्या, इसको हम लोग आगे समझेंगे। थोड़ा पेशेंस रखें। जीवन में पुरुषार्थ और भाग्य दोनों का समावेश है, महत्व भी है। भाग्य का जो महत्व है वो पुरुषार्थ से कम है, लेकिन इससे भाग्य का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हो जाता है। वैदिक का जो ज्योतिष शास्त्र है हमारे यहाँ भारत में, उसमें किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देखा जाता है। पहले जन्म कुंडली में जो पंचम भाव है उसमें घर बना रहता है, 1 2 3 लिखा हुआ रहता है। तो जो पंचम भाव है वो और उसके जो ईश्वर होते हैं, उसके जो स्वामी होते हैं, हर एक भाव के अलग अलग स्वामी हैं। तो पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी यानी पंचमेश, पंचम ईश उसके संचित किए गए कर्मों को सूचित करता है। जन्म कुंडली को देखेंगे तो उनमें जो अलग अलग देवी देवता का नाम वहाँ पर रहता है, नवग्रह का नाम रहता है। तो वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि हमारा संचित कर्म क्या है, संचित धन क्या है। जैसे कि हम कमाते हैं, हमारी सैलरी आती है या मजदूरी आती है, जो भी हमारे पास पैसे आते हैं तो पैसे हम बैंक में जमा करते हैं। इसको इस तरह से समझिए, एक हम काम करते हैं, काम कर करके हमको मजदूरी मिलता है और मजदूरी जो मिलता है उस मजदूरी को, उस पैसे जो अर्न होते हैं उसको हम बैंक में जमा करते हैं। बैंक में जमा करने के बाद उसको फिर निकालते हैं। तो जमा कर दिए तो वो एक अलग काम है। हम जब कमा रहे थे ये अलग काम है। बैंक से जब पैसा हम निकालते हैं उपयोग करने के लिए तो वो अलग काम है। यही सब कुछ यहाँ टर्म को समझना है कि सबको क्या क्या कहा गया है। तो पंचम भाव जो है वो बताता है कि संचित धर्म यानी जो स्टोर्ड आपका है, जो अकाउंट में पैसा जमा है, उसको बताता है पंचम भाव। यानी पैसे को यहाँ कर्म से समझिए, कर्म ही पैसा है, हमारा धन है। व्यक्ति के प्रारब्ध में उसकी जन्म कुंडली के, अब प्रारब्ध क्या है ये भी समझेंगे, लेकिन वो क्या भाव है ये भी समझ रहे हैं कि प्रारब्ध में जो है उसके जन्म कुंडली में जो लिखा हुआ रहता है नवम भाव तथा नवमेश की स्थिति से पता चलता है कि उनका प्रारब्ध कैसा है। और कर्म विभाजन और उसके आधार पर अक्सर हम लोग सुनते आए हैं कि हमारे पिछले जन्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलेगा। आज किसी को सुख देखते हैं, किसी को दुख देखते हैं, तो उससे किसी को आपने कहते सुना होगा कि पिछले जन्म में इसने बहुत अच्छा काम किया होगा, इसीलिए अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छा सुख इसको मिला है, अच्छा पद प्रतिष्ठा मिला है। और किसी को तकलीफ़ देख करके ये समझ में आता है, आप लोगों से कहते सुने होंगे कि पिछला जन्म में ज़रूर इसने बहुत बुरा काम किया होगा ताकि इसको, जिसके कारण इसको सज़ा मिल रहा है और ये उसको भोग रहा है। यानी क्या हुआ कि कर्म का फल मिल रहा है। तो यही हम लोग सुनते आए हैं। नवमेश भाव में ये पता चलता है कि प्रारब्ध में हमारा क्या है और उसी के हिसाब से फिर आगे उसका फल भोगने का स्थिति देख करके उसको समझ में आता है कि क्या व्यक्ति ने किया था और क्या उसको मिल रहा है। तो ये तो नवमेश भाव की स्थिति हो गई। अब जो है उसका फल जो होता है अगले जन्म में मिलता है। ये तो पहले लंबे लंबे समय तक जो ज़िंदगी होती थी उसके लिए कहा गया है, लेकिन कहा जाता है कलयुग में कि अगले जन्म का फल इस बार और इस जन्म का फल अगली बार मिलेगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है।
हो सकता है कि इस जन्म का कर्म का फल जो है इसी जन्म में मिल जाए। आपका संचित धन ज़्यादा नहीं होगा, यानी आप समझिए इसको कि पैसे कमाए और बैंक में रखे, बैंक से निकाल कर खर्चे कर रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा भी तो समय आ सकता है जब बैंक में रखने की आवश्यकता ही ना, उतना आपको मौका ही ना मिले, बैंक में रखे हुए पैसे ख़त्म हो गए और आपको नीड है, ज़रूरत है और पैसे की, आपको 100 रुपया का ज़रूरत है, आप 50 रुपया ही कमा पाए तो 50 रुपया आप खर्च करेंगे कि बैंक में रखेंगे, यानी खर्च, इसलिए फल तुरंत मिलने लगता है, ये भी होता है। तो ये उस संचित धन के अभाव में ये होता है, आपका जो कर्मों का फल है कभी कभी इसी जीवन में मिल जाता है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। कर्मों की 3 श्रेणियाँ इस तरह से समझ में आती है। क्या क्या 3 श्रेणी होगा? एक जो कर्म कर रहे हैं वर्तमान में, एक कर्म जो कर दिए थे वो जमा धन जो है वो एक कर्म हुआ, और एक जो उस जमा से हम निकाल करके उपयोग कर रहे हैं, वो जो आज हम खा पी रहे हैं जिसके बदौलत, तो पिछले किए गए कर्मों का, तो ये 3 प्रकार के कर्म हुए। इसको क्या कहते हैं? इसको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको आप इधर से देखिए, एक नाम जो अभी काम करते हैं वो क्रियमान कर्म कहलाता है, एक जो जमा कर दिए वो संचित कर्म कहलाता है, और जो उधर से उपयोग होना शुरू हुआ वो प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध का मतलब है कि जो कर्म का फल हमको मिलना शुरू हो गया। जैसे कि आज पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाना जो है वो लगाने की क्रिया, उसको कहते हैं क्रियमान, और पेड़ लग गया और अब उसमें फल फूल आने वाला है, ऐसा उसमें ऐसा शक्ति आ गया, उसमें पोटेंशियल आ गया, तो समझिए वो संचयमान है, वो संचित कर्म है। और उधर से जब फल मिलना हो गया, बड़े बड़े फल, मीठे मीठे फल, तो वो प्रारब्ध है। तो 3 तरह के यहाँ पर कर्म का विभाजन किया गया है। तो जो कर्म अब हम लोग यानी वर्तमान में जो हम लोग कर रहे हैं वही बताया गया, वह वर्तमान में क्रियमान है, अभी वो काम किए जा रहे हैं, क्रियमान है। जो बिना फलित हुए, उसका फल अभी नहीं मिल रहा है, हम काम कर रहे हैं और वो जमा हो रहा है, अर्थात जिनका अभी हमें कोई फल प्राप्त नहीं हुआ है वे हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। अभी जो किए क्रियमान, और ये जमा जब कर दिए उसका फल हमको अभी नहीं मिला है, तो वो संचित कर्म। इन्हीं संचित कर्मों में से जो कर्म हमें फल देने लगते हैं उन्हें प्रारब्ध कहा जाता है। अच्छे से समझना है इसको, प्रारब्ध और पौरुषार्थ को समझना है, पौरुष को समझना है, पुरुषार्थ समझना है, तो दोनों में अंतर समझना पड़ेगा। प्रारब्ध यहाँ पर हमारा ही किया गया कर्म ही तो प्रारब्ध है जो हमको फल मिल रहा है। प्रारब्ध कोई ईश्वर नहीं देता है, प्रारब्ध कोई गिफ्ट में हमको नहीं देता है, प्रारब्ध हमारा ही किया गया काम है, और हमने जो क्रिया किया, कर्म किया, उसका फल हमको मिलता है, बस ये प्रारब्ध है। इसलिए ईश्वरीय गुण ये नहीं है, ये कर्म पर आधारित है। इन्हीं कर्मों का फल जो है वो मिलता है। वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं क्रियमान कर्म कहते हैं। थोड़ी देर में, जस्ट वर्तमान से पास्ट होने में, भूत होने में देर नहीं लगता है, प्रेजेंट से पास्ट होने एक क्षण की भी देरी नहीं होती है। अभी फ्यूचर और इधर पास्ट, अब बीच में प्रेजेंट इतना पतला, इतना समय उसका छोटा होता है कि इसको बता नहीं सकते, तुरंत ही पास्ट हो जाता है। तो इसीलिए वर्तमान काल जो है वो पास्ट होते जाता है, भूत होते जाता है। ये कहा गया कि जो कर्म इस समय अर्थात वर्तमान में कर रहे हैं वे क्रियमान है, थोड़ी ही देर में यह वर्तमान काल भूतकाल बन जाएगा, तो उस समय ये क्रियमान कर्म जो अभी हम कर रहे हैं ये संचित कर्म में तब्दील हो जाएगा, कर्म बदल जाएगा। संचित कर्म को हम बदल नहीं सकते। जहाँ संचित का अर्थ होता है इकट्ठा किया हुआ, और कर्म लगा हुआ है तो इकट्ठा हुआ कर्म। क्रियमान कर्म का अंत होकर, जैसे क्रियमान खत्म होता है वो वर्तमान खत्म होते ही भूत होता है, प्रेजेंट खत्म होते ही पास्ट होता है, तो क्रियमान कर्म खत्म होते ही वो उसका रूप बदल जाता है, वो संचित कर्म कहलाता है। और यही कहा गया क्रियमान कर्म का अंत होकर वो संचित कर्म हो जाता है, और उन्हीं संचित कर्मों में जो लास्ट वाला होगा, वो पहले वाला, वो
फल देने लगता है। चूँकि वो पुराना है कर्म, तो वो फल देने लगता है, तो उसको उनको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध देखिए, वो जोरी नहीं कि उसी क्रम से होगा, जैसे जैसे हमने कर्म किया है वैसे वैसे क्रम से हमको फल मिलेगा। ये भी आवश्यक नहीं है कि पहले का किया गया कर्म का फल पहले मिलेगा, बाद में जो हमने अच्छा बुरा किया है उसका फल बाद में मिलेगा, ऐसा कोई जोरी नहीं है। यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं किया गया है, बस वो पास्ट हो गया, उसमें से कोई भी मिल जाता है। जिसका फल मिल जाएगा वो प्रारब्ध कहलाएगा। समझो कि डोर हाथ से छूट गई, उसका फल तो आपको मिलना निश्चित है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म का दूसरा विभाग है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब जो कर्म हमको का फल मिलना शुरू हो गया है, तो कर्म का ही एक रूप है। जो हमने कर्म किया था वही तो हमको मिल रहा है। इसीलिए कहा गया कि कर्म का दूसरा रूप प्रारब्ध है, और प्रारब्ध को ही आम बोलचाल की भाषा में भाग्य कहते हैं। अब देखिए, भाग्य का क्या अर्थ हम समझ रहे थे कि ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय दैवी शक्ति के माध्यम से जो हमको गिफ्ट दान मिलता है, भगवान की कृपा दृष्टि हम पर होती है, वो है। लेकिन वास्तव में क्या है? ये हमारा किया गया कर्म, यानी हमने जो कर्म किया उसका फल हमको मिल रहा है। इसमें किसी का आसान नहीं है। तो भाग्य और प्रारब्ध एक ही है। प्रारब्ध जो हमने कर्म फल जमा किया हुआ था, उस संचित कर्म उसमें से मिलना चालू हुआ, वो प्रारब्ध है। यानी भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। ये बात भी यहाँ पर सही साबित होता है कि प्रारब्ध में जो लिखा है, संचित कर्म में जो हमने जमा किया है वही प्रारब्ध बनता है और हमको मिलता है। प्रारब्ध में जो लिखा है वो मिलता है, अर्थात भाग्य में जो लिखा है वो हमको मिलेगा, मिलता है। तो प्रारब्ध और भाग्य दोनों एक ही है। यानी वे कर्म ये है जिनका फल हमें इसी जन्म में ही भोगना होता है। शास्त्रों में इन्हीं को उत्पत्ति कर्म भी कहा गया है। प्रारब्ध कर्म को उत्पत्ति कर्म भी कहा गया है। अपने जीवन में प्राप्त होने वाले समस्त परिस्थितियाँ इसी एक शब्द प्रारब्ध में ही समाहित हो जाती है। जब भी हमको कुछ मिल रहा है, कुछ हो रहा है, वर्तमान में जो हमको उपलब्धियां हासिल हो रही है, चाहे अच्छी उपलब्धियां हो या बुरी, वो हमारे प्रारब्ध के कारण है, जिसका फल हमको मिलने लगा है। हमने अच्छा काम किया होगा तो हमको अच्छी उपलब्धि मिलेगी, हमने बुरा काम किया होगा तो हमको बुरा उपलब्धि मिलेगा। हमको बहुत टेंशन हो रहा है, हम बहुत चिंतित हैं, इसका मतलब हमने भी किसी को चिंता देने का काम पिछले टाइम में किया था। एक ही शब्द ये प्रारब्ध से अभी का सुख दुख समझ में आ जाता है। इस प्रकार प्रारब्ध में उन सारे कर्मों का समावेश किया जा सकता है जो मनुष्य को उसकी गर्भावस्था में तथा जन्म के बाद प्राप्त होते हैं या करने पड़ते हैं। जो भी कर्म का फल भोगना होता है गर्भ से लेकर के, वो सब प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। इंसान का प्रारब्ध गर्भ में आने से लेकर अंतिम समय तक घड़ी की सुई की भांति सदैव उसके साथ चलते रहता है। टिक 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 टिक, पूरा जिंदगी, पूरा जीवन भर जब तक सांस चल रहा है वो कर्म का फल भी चल रहा है। क्रियमान का अर्थ है जो अभी चल रहा है, यानी कर्म जो हम कर रहे हैं वो फल नहीं, कर्म करने वाले को क्रियमान कह रहे हैं या कर रहे हैं। वास्तव में इन्हीं क्रियमान कर्मों का ही दूसरा नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जो हम आज कर्म कर रहे हैं और प्रारब्ध वो है जो हमको मिलना चालू हो गया है, फल, दोनों वर्तमान में है। क्या है वर्तमान में? फल जो हमको मिल रहा है, सुख सुविधा जो हमको मिल रहा है, वो प्रारब्ध है। और जो हम अभी कर्म कर रहे हैं ताकि आगे भी हमको ये फल मिलता रहे, वो क्रियमान कर्म है, वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से यानी हम अच्छे से काम करें। क्रियमान कर्म को जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसको अगर हम ठीक कर लें, अच्छा कर्म करें, तो अच्छा फल भविष्य में हमको जरूर मिलेगा। यानी वर्तमान में को सुधार लें, अच्छे कर्म को कर लें, तो भविष्य में वो प्रारब्ध बन करके हमको मिलेगा। वो चीज़ यहाँ पे कहा गया है। नहीं, पुरुषार्थ को ठीक कर लें तो हमको भाग्य ठीक हो जाएगा। यानी पुरुषार्थ से भाग्य को हम बदल सकते हैं, ये बात साबित हो गई। ये वह कर्म है। अब पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ 5 साल का बच्चा काम कर रहा है, क्या वो भी पुरुषार्थ कहलाएगा? तो नहीं।
यहाँ पर शास्त्रों में जो वर्णन किया गया है बाल्यावस्था का यहाँ पर पुरुषार्थ के रूप में काम में नहीं गिनती किया जाता है। ये वे कर्म हैं जिन्हें इंसान अपने 12 वर्ष की आयु के पश्चात से जीवन के अंत तक करता है। यानी 12 वर्ष एक लिमिट रख दिया है। 12 वर्ष आप समझ सकते हैं कि अभी के सेंस में कहा गया था, जिस समय 12 वर्ष तक बच्चे रहते हैं, होश नहीं रहता है, उसको अपने मन से मन मुताबिक कुछ नहीं करता है, वो अपने अभिभावक पर, गार्जियन पर डिपेंड करता है। माँ बाप या जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो जो कहते हैं वही काम करता है। यानी अपना विवेक का उपयोग नहीं कर पाता है, अपने स्वेच्छा से, अपने स्वतंत्रता का उपयोग करके वो कोई काम नहीं करता है, इसलिए उस काम का जिम्मेदार भी वो नहीं होता है। इसलिए बच्चे का जो कर्म होता है, बच्चे के द्वारा जो काम किया जाता है, उसको सज़ा नहीं मिलती, उसको जेल नहीं होता, उसको सुधार गृह भेजा जाता है, सही समझने के लिए बच्चा है सुधर जाएगा ऐसी उम्मीद की जाती है, उसको सुधार गृह भेजा जाता है। बच्चे के द्वारा कर्म किया जाता है वो पुरुषार्थ नहीं है। ये यहाँ भी साबित हो गया व्यवहारिक जीवन में भी। तो 12 वर्ष एक कहने के लिए है, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब तक जो है व्यक्ति अपने स्वतंत्रता का उपयोग करके अपने मन से कोई काम करने में सक्षम नहीं हो जाए तब तक वो बच्चा है। चाहे वो 12 साल एज हो या 20 साल एज हो जाए या 5 साल का ही बच्चा क्यों ना हो। फिर जिस समय से वो अपने विवेक का प्रयोग करके अपना अच्छा बुरा समझते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित हो जाता है और किसी के बिना कहे, बिना किसी के रोके वो अपने मन से कर्म करता है, तो वो बाल्यावस्था से निकल गया है ऐसा समझना चाहिए। और उसके द्वारा किया गया कर्म वो पुरुषार्थ होगा, क्योंकि उसने अपने को साबित किया कि हम पुरुष हो गए हैं। पुरुष का मतलब यहाँ पर मेल फीमेल वाला पुरुष मेल नहीं है। पुरुष का मतलब है जो कर्म करने में सक्षम है। हम कर्म कर सकते हैं, हमने अपने को साबित किया कि हम शक्तिशाली हैं, हम पुरुष हैं। हम पुरुष का अर्थ यहाँ सक्षमता से हुआ कि हम कर्म करने में सक्षम हैं, कर्म करने का हमको सामर्थ्य है, ये यहाँ पर कहा गया है। कर्म के लिए 12 वर्ष के बाद का निर्धारित है कि उसके बाद जो कर्म करता है वही गिनती आता है। ये हमारे केवल जो है भाग्य, प्रारब्ध, नियति, किस्मत आदि पर अवलंबित नहीं है, अपितु इनके माध्यम से व्यक्ति अपने लिए अच्छे बुरे, उचित अनुचित किसी प्रकार के भी मार्ग का अवलंबन करने को पूर्णतया स्वतंत्र होता है। 12 वर्ष के पश्चात यानी बाल्यावस्था के बाद व्यक्ति उचित अनुचित का प्रयोग करके निर्णय लेता है, अपने स्वतंत्रता का प्रयोग करता है कि हमको जो करना है वो अपनी मर्जी से करेंगे। अच्छे बुरे को वो समझने लगता है, तब उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। यहाँ से इंसान की बुद्धि जो है वो स्वतंत्र आरंभ होती है, वो स्वतंत्र हो जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है उसकी बुद्धि, और स्वयं की शिक्षा, संगति, विवाह, आजीविका, पारिवारिक तथा सामाजिक उन्नति का दायित्व उस पर आन पड़ता है। जैसे ही वो सक्षम होता है उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां ऊपर से लाद दी जाती है और उनको झेलना पड़ता है, उसके साथ चलना पड़ता है, संभालना पड़ता है। यानी उस पर एक लोड भी रहता है सर पर कि नहीं तुमको इतनी जिम्मेदारियों को संभालना है। अब चाहे जिम्मेदारी तो आ गया, शक्ति भी आ गया, सोचने का बुद्धि भी विकसित हो गया, बाल्यावस्था से बाहर निकल गया, अब वो पक्का पुरुष बन गया है, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, और वो अपने निर्णय का प्रयोग, विवेक, रीजनिंग का प्रयोग करके कर्म करेगा। और कर्म जब करेगा तो कैसे करेगा? अपने बुद्धि का वो 2 तरह से प्रयोग कर सकता है, अच्छी तरह से प्रयोग कर सकता है और बुरे तरह से भी, यानी सदुपयोग भी कर सकता है और दुरुपयोग भी कर सकता है, किंतु वह अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता, वो छोड़ नहीं सकता। काम तो करना ही होगा। आप सोचते होंगे कि आज हम कोई काम नहीं करेंगे, जाते हैं हम सो जाएंगे, कान में तेल डालेंगे और सो जाएंगे एसी चला करके, कूलर चला के। तो ये सोचना आपका ये कि हमने कोई काम नहीं किया, ये गलत है। आपने सोया, आपने टाइम पास किया है, एक ये कर्म है, इस कर्म का आपको कोई फल नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपने कर्म किया, ये गलत कर्म हुआ। बिना बात के आपने सोया, शरीर थके,
सोने के लिए रात्रि होती है, आप जगे हैं, आप थक गए हैं काम करके, रेस्ट चाहिए बॉडी को, आप सोए हैं तो ये ठीक है। लेकिन बिना बात के बेवजह रात भर सोए, फिर दिन में भी सो रहे हैं, खाना खाए सो गए, खाना खाए सो गए, तो ये जो तरीका है इसको ये मत समझिएगा कि हम कर्म करने से बच गए। नहीं, आप बिल्कुल नहीं बचे हैं, आपको तो कर्म करना ही पड़ा, कर्म कर ही रहे हैं आप। कर्म करने से कोई नहीं बच सकता, बस अकर्मण्य नहीं होना है। अकर्मण्य, और वो एक जो वो कर्म कहा जाता है कि जो हमारे निष्काम कर्म के बारे में कृष्ण ने कहा है कि सकाम कर्म और निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करना अकर्मण्यता को नहीं शो करता है, वो चुपचाप सोने को नहीं कहता है, वो कर्म कहता है कि हम अपने लिए नहीं करते हैं। निष्काम कर्म का अर्थ होता है हम अपने लाभ के लिए, अपना हित के लिए, स्वार्थ के लिए काम नहीं करते हैं, हम उससे कुछ अपेक्षा नहीं रखते हैं, कुछ उम्मीद नहीं रखते हैं। हम कुछ भी कर्म करते हैं तो उसका क्या फल मिलेगा उसकी हम कामना नहीं करते हैं, इसीलिए इसको निष्काम कहा गया है। मतलब बिना कामना के हम कोई कर्म करते हैं तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। यही करने के लिए प्रेरित किया जाता है, क्योंकि आप सकाम कर्म करेंगे यानी अपने लिए काम कर्म करेंगे। हम कोई भी काम करते हैं तो अपने लाभ के लिए करते हैं, यानी सकाम कर्म कर रहे हैं, कामना के साथ काम कर रहे हैं। और जैसे ही हम फल पाने के लिए काम कर रहे हैं तो फल तो मिलेगा, तो वो फल अभी काम कर रहे हैं तो वो क्रियमान कर्म, और फल जो संचित होगा संचित कर्म, और उससे जब मिलना प्रारंभ होगा तो प्रारब्ध हो जाएगा वो। तो अभी हम पुरुषार्थ को साबित करते हैं तो हमको प्रारब्ध अच्छा मिलेगा, संचित अच्छा फल होगा तो अच्छा मिलेगा। और अगर हम अभी पुरुषार्थ को कमज़ोर सिद्ध कर देते हैं, अभी हम कोई काम नहीं करते हैं, तो हमारा जो संचित धर्म है, कर्म है, वो कमज़ोर सिद्ध होगा और उससे फल भी कमज़ोर फल मिलेगा। इसीलिए पुरुषार्थ को सही करके हम प्रारब्ध को ठीक कर सकते हैं। यही यहाँ का संदेश है। यहाँ पर यही कहा गया है, हम दायित्व से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। क्रियमान कर्मों का जो आरंभ है वो भी 12 वर्ष के पश्चात ही, होशियार होने के बाद ही आरंभ होता है। इससे जो पूर्व के जो भी अवस्था होती है बाल्यावस्था होती है, और उस अवस्था में उसका स्वयं का जो कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, उसका कोई अपना पहचान नहीं होता है। किसी को कोई पूछेंगे बच्चे को भी या किसी से कोई परिचय कराता है तो कहता है ये फलां का लड़का है, ये फलां की लड़की है, मतलब उसका अपना कोई परिचय नहीं है, वो अपने पिताजी के माताजी के परिचय से जी रहा है। तो ये बाल्यावस्था का सीजन है, समय है। इसमें जो कर्म करता है वो अपने मन से वो नहीं करता है, यानी वह उसको अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, उसे वही कार्य करने पड़ते हैं जो कि उसके माता पिता से प्राप्त गुण धर्म अथवा उसके पारिवारिक और सामाजिक स्थिति से जो प्रभाव पड़ता है, जो काम उससे समाज या परिस्थिति कराती है, वही वो काम करता है, अपने मर्जी से काम नहीं करता है, इसलिए उसको उसका कर्म फल नहीं मिलता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस अवस्था का पूर्णतः संचालन कौन करता है? बाल्यावस्था का तो चंद्र ग्रह के अधीन होता है। इसलिए 12 वर्ष की आयु तक के बालक में जो है, या बालक के बारे में जो फल कथन होता है, उनके जन्म कुंडली में फल कथन दिखाया जाता है कि इसका फल क्या मिलेगा, प्रारब्ध वाली बात। तो फल कथन के बारे जब बालक के बारे में पूछा जाता है तो फल कथन लग्न कुंडली की अपेक्षा चंद्र कुंडली से बनाया जाता है। लग्न कुंडली को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर चंद्र कुंडली से बनाया जाता है कि उसको कैसा फल मिलेगा। फल कथन यानी फल क्या कहता है। गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरा केवल कर्म करने पर ही अधिकार है, तुम कर्म करो, निष्काम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म के फलों में तेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उसको निर्णय हम करेंगे। लेकिन फिर भी एक सिस्टम बना हुआ है, जैसा कर्म करेंगे, जैसे पुरुषार्थ अपना साबित करेंगे, वैसे ही तो फल मिलेगा। ये साफ साफ यहाँ पर संदेश दिया गया है। होई ही सोई जो राम रचे राखा, को करे तर्क बड़ा वही शाखा। राम ने जो रचा है, यहाँ पर राम का रचा हुआ आप इस तरह समझ सकते हैं कि आज हम जो करते हैं, वो जो पुरुषार्थ सिद्ध करते हैं, वही होगा और वही मिलेगा। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोगों ने समझा कि भाग्य और प्रारब्ध क्या है। वो एक ही चीज़ हुआ, भाग्य और प्रारब्ध,
उसी तरह से पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ आज का कर्म है, वर्तमान कर्म जो हम कर रहे हैं ये पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदलता है। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो प्रारब्ध हमारा सही होगा। यही साफ संदेश यहाँ पर से दिया गया है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। प्रारब्ध जो है वो पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। हम भी पुरुषार्थ वर्तमान में ही करते हैं, वर्तमान को ठीक करें। जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, सहमत हैं इससे, उनको ये समझना चाहिए, समझना होगा कि हम वर्तमान को कितना अच्छा बना सकते हैं। वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा ही बनेगा, क्योंकि वो प्रारब्ध में नोट हो जाएगा और जो हम डायरी में लिखेंगे भविष्य के डायरी में वही हमको फल मिलेगा। तो इन बातों के साथ आप लोगों ने इतने लंबे टाइम तक हमारा साथ दिया, मेरी बातों को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।